सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य में मैं आपको कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य पढ़ना सिखा रही हूँ। इसके एक श्लोक बोला गया है, यदा कर्तरी प्रथमा स्यात् कर्मणि द्वितीया तदा, यदा कर्तरी तृतीया स्यात् कर्मणि प्रथमा तथा। अर्थात जब कर्ता प्रथमा हो और कर्म द्वितीया हो तो कर्तरीवाच्य होता है। जब कर्ता तृतीया हो, कर्म प्रथमा हो तो कर्मवाच्य होता है। अब देखते हैं हम एक उदाहरण। हम हमेशा 5th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कर्तरीवाच्य और 9th 10th में हमें पढ़ना पड़ता है कर्मवाच्य। ठीक है, कर्तरीवाच्य क्या होता है इसका एक मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। 1 2 1 कर्तरीवाच्य का फार्मूला है 1 2 1। कर्ता वो होता है जो काम को करता है, कर्म वो होता है जो काम किया जा रहा है, और क्रिया वो होती है जो कार्य होता है, जैसे कि देखना, पढ़ना, रहना, सोना। देखिए, पिता पुत्र को देखता है, जनकः पुत्रम पश्यति, जनकः पुत्रम पश्यति। अब देखिए, जनक के अनुसार पश्यति लगाया गया है, क्योंकि जनक एक है इसलिए हमने पश्यति लगाया। ठीक है, अगर यहाँ होता जनकाः तो हम लगाते अंति, यहाँ होता जनकौ तो हम लगाते तः। अब देखिए, ये आ गया 1। क्या कर्म क्या था? पुत्र को कौन से नंबर पे आता है? कर्ता ने कर्म को, ये द्वितीया, और पश्यति देखता है। ठीक है, अब हम इस वाक्य को चेंज करते हैं कर्मवाच्य में। ये एक एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। देखिए, पिता के द्वारा पुत्र को देखा जाता है, पिता के द्वारा पुत्र को देखा जाता है। कर्मवाच्य का फॉर्मूला होता है 3 1 1। 3 हमेशा आता है कर्ता में, कर्म हो जाता है प्रथमा, उन्होंने बोला है कर्मणि प्रथमा, कर्म हो जाता है प्रथमा, और इसके अनुसार लगती है क्रिया। क्रिया हमेशा आत्मनेपदी में लगती है। ठीक है, आत्मनेपदी आपने 8th क्लास में पढ़े हुए ही हैं। ठीक, अब आत्मनेपदी नहीं होगा तो परस्मयी पदी की धातुएं जो हमने शुरू से पढ़ी हैं, पठ, लिख, चल, इन सब धातुओं के बीच में य लगकर और ते लग जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं पठ धातु, यक प्रत्यय और ते लग जाता है। ठीक है, आत्मनेपदी प्रत्यय का ते। पठ्यते, पठियेते, पठियन्ते, पठियसे, पठियेथे, पठद्वे, पठिये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। गम धातु भी देखते हैं, गम्यते, गम्येते, गमयन्ते, गमयसे, गम्येथे, गमद्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। अब आगे देखते हैं, मैं जल पीता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य है कर्तरी वाक्य। अब इसको तृतीय, ये है 1 2 1। अब इसको चेंज करना है हमें 3 1 1 में। तो अहम का तृतीया है मया, जलम नपुंसकलिंग शब्द है तो प्रथमा एक वचन में भी नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा, और पी का पीयते हो जाएगा। एक बार मैं इन धातुओं की जानकारी जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होंगे वो मैं देती हूँ। अकारांत धातुएं दा, पा, स्था। अकारांत धातु, अकारांत धातु में जब दा, पा, धा, स्था ऐसी धातुएं आएंगी तो ई लग जाता है।
दा का दीयते, पा का पीयते, धा का धीयते, स्था का स्थीयते। ऋकारांत धातु आ जाती है तो क्या हो जाता है, तो ये जो री होता है, री प्लस य, और इस री के स्थान पे हो जाता है री, तो क प्लस री बन जाता है क्रियते। ठीक है, और ध्री प्लस री बन जाता है ध्रियते। इकारांत और उकारांत शब्दों में देखिए क्या होता है, दीर्घ। इकारांत छोटी की मतलब क्षी, शीयते मतलब खत्म होना, शीयते क्षय होना, नष्ट होना, जी जीतना। इनमें बड़ा ई आ जाती है, दीर्घ ई, शीयते, जीयते, श्रु का अस्तु का श्रूयते, स्तूयते। वद, वच, वह, वप, इन सब से शुरू होने वाले शब्दों को व को उ हो जाता है। वद का उद्यते, वच का उच्यते, वस का उपयते, ठीक, उष्यति, और वप का उपयति। आगे देखते हैं, यज व्यद आदि धातु को य को ई हो जाता है, इज्यते, विद्यते। पृच ग्रह, री का री लग जाता है, देखिए इस प्र को प्री हो जाएगा, ग्रह को घ्री हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं ये शुरू से एक बार समझाती हूँ। सह पुस्तकम पठति, ये हमने कर्तृवाच्य पढ़ा था, 1 2 1। अब 3 1 1 करना है। सह का 3, पुस्तकम, क्योंकि ये द्वितीय एक वचन में भी नपुंसक लिंग है तो प्रथमा एक वचन में भी नपुंसक लिंग हो जाएगा, और इसके अनुसार ये चलेगा। पुस्तकम था तो पठयते हो जाएगा, पठयते, क्योंकि एक पुस्तक पढ़ता है। अगर होता पुस्तके तो होता पठयेते, और होता पुस्तकानी तो होता पठयन्ते। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको प्रथमा लगा के आप भूल जाइए। सा गीताम पठती, वह गीता को पढ़ती है। अब हमें लगाना है 3 1 1। सा हो गया तया, अब भूल जाओ अब इसको। अब देखो, गीताम पठती, अब देखिए, तो यहां इसको भूलने के बाद 1 लगा दिया। गीताम द्वितीय एक वचन की प्रथमा एक वचन कर दिया। गीताम, जैसे लताम का लता हो जाता है, गीताम का गीता। और कितनी गीता पढ़ती है? एक गीता को पढ़ती है तो पठियते। अगर मानो होती 2 गीताएं तो यहाँ होता लताम लती, तो यहाँ पर लती होता, तो आप तब भी आप गीते ही करते। अगर होता यहाँ गीताह तो भी आप गीता करते, क्योंकि लता के रूप की तरह ही चलते हैं। गीता के रूप लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह। तो 2 1 का 1 1 करते। द्वितीय द्विवचन का प्रथमा द्विवचन करते, और इसका ये करते। ठीक है, अब देखते हैं। बालः लेखम लिखति, बालेन लेखः, बालेन को भूल जाओ। अब द्वितीय एक वचन को प्रथमा एक वचन कर दिया। ठीक है, और लिखयति, लिखयति करते आप। अब बालक लेखों को लिखता है तो बहुत सारे बालक, तो ये प्रथमा बहुवचन का आप तृतीया बहुवचन करेंगे। क्या करेंगे? तृतीया बहुवचन। ठीक है, और ये क्या करेंगे आप? ये थी, अब इसको भूल जाओ। अब ये था द्वितीया बहुवचन, तो यहां पर द्वितीया प्रथमा बहुवचन। अब इसको भूलने के बाद अब ये देखिए, क्योंकि प्रथमा बहुवचन था इसलिए यहां करा लिखयन्ते। यहाँ प्रथमा एक द्वितीय एक था तो यहाँ पे आपने लिखयते करा, और यहाँ लेखा था तो लिखयन्ते करा। आगे चलते हैं। रमा रोटिकाम पचती, रमया रोटिका पचयते। देखिए, प्रथमा एक वचन का, प्रथमा का तृतीया हो गया, रोटी काम का द्वितीय एक वचन हो गया, पचती का पचयति हो गया। रमा रोटिका पचन्ति, रमया रोटिका पचयन्ते। अहम फलम खादामि, मया फलम खाद्यते। आवाम फले खादामः। तो ये क्या है? हमारा अस्मत् शब्द का रूप अहम आवाम। ठीक है, ये हमारा
प्रथमा विभक्ति द्विवचन है तो हम तृतीया विभक्ति द्विवचन करेंगे। ठीक है, अब लेकिन भूल जाओ इसको। तो फले खादावह था, तो हम क्योंकि ये नपुंसक लिंग है तो सेम सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि फलम, फले, फलानी, और नीचे भी क्या होता है सेम, फलम, फले, फलानी। तो ये था फले था तो ऊपर भी हमने फले ही करना पड़ा क्योंकि ये क्या था हमारा द्वितीय विभक्ति द्विवचन था और प्रथमा विभक्ति द्विवचन भी सेम ही है। तो खाद्येति, वयम फलानी खादामः, ये क्या था हमारा प्रथमा विभक्ति प्रथम 3 और ये भी 3, फलानी खाद्यन्ते। आगे चलते हैं। त्वम फलम खादसी, त्वया फलम खाद्यते, एक फल को खाती है ना तो खाद्यते, फले होता तो खाद्येते और फलानी होता खाद्यन्ते। त्वम फले खादसी, त्वया फले खाद्येते, मैंने बताया था। यूयम फलानी खादथ, तो युष्माभि फलानी खाद्यन्ते। अहम पाठम पठामि, मया पाठः पठ्यते, भूल जाओ मया 2 1 को क्या करोगे 1 1। ठीक है, और पठ्यते क्योंकि ये एक है तो ये भी एक वचन। ठीक है, आत्मनेपदी एक वचन। यक प्रत्यय और ते, फिर ते, ये ते, यन्ते। आवाम पाठौ पठावः, तो आवाभ्याम पाठौ पठ्येते। ठीक है, ये प्रथमा बहुवचन है तो ये भी तृतीया द्विवचन, सॉरी यहाँ पे लिखना है 2। पठ्येते, वयम पाठान पठामः, अस्माभिः पाठाः पठ्यन्ते। अब आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछेंगे। पेपर में आपको कैसे आएगा, मानो पेपर में आपको ये वाक्य आ गया, ठीक है, तो आपको अंडरलाइन कर देंगे। मानो ये वाला वाक्य अगर ये वाक्य आ गया तो आपको ये कर्तरीवाची का छुपा दिया तो आपको पता है पचती आएगा। ठीक है, ये वाक्य आ गया और रोटी का शब्द लिखा तो आपको पता है ये रोटी का ही आएगा। पच्यते एक है, पच्येते देखो पच्येन्ते दे दिया तो आपको पता है रोटी का ही आएगा। आपको यहाँ पता है कि तृतीया ही आएगा कर्ता में, तो कभी कर्ता छुपा लेंगे, कभी कर्म छुपा लेंगे, कभी क्रिया छुपा लेंगे। तो इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। धन्यवाद।